नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 22 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को यहां न्यायमूर्ति एसएस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। मिश्र ने इस अवसर पर राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अपराह्न 4 बजे न्यायमूर्ति शिंदे को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। वह राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एवं कई मंत्री तथा अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त 1960 को जन्मे जस्टिस शिंदे ने औरंगाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की और वकील बने। महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को AICC में मीडिया से बात करते हुए मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो देश को सब कुछ मुमकिन है, जुर्म भी है, अन्याय भी है, अत्याचार भी है, उत्पीड़न भी है और सब कुछ संभव है। अलग अलग कारणों के चलते उदयपुर से संचालित होने वाली कई ट्रेनें इस सप्ताह रद्द रहेंगी। उदयपुर से रतलाम के बीच चलने वाली ट्रेन कुछ दिन सिर्फ उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच ही चलेगी। यह ट्रेन 3 जुलाई, 10, 17, 24, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14, 21 अगस्त को यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच ही चलेगी। इन तारीखों पर यह ट्रेन रतलाम से उदयपुर के बीच रद्द ही रहेगी। इससे पहले 5, 12 और 19 जुलाई को भी यह ट्रेन रतलाम से चित्तौड़ के बीच रद्द रही थी। पूर्व मंत्री व सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस बार भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा के 4 विधायकों पर दर्ज केस वापस लेने के मामले को जनहित में नहीं बताया। भरत सिंह ने इसे सियासी सद्भाव न होकर राजनीति में आपसी बचाव का मार्ग खोलना बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस प्रकार के केस सरकार वापस लेकर विधायकों को राहत प्रदान करनी है तो आम आदमी पर दर्ज प्रदेश में इस प्रकार के सभी केस वापस लिए जाएं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर महाराष्ट्र में सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। सीएम गहलोत ने AICC मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 13 विधायक गुजरात चले गए। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सरकार गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। पहले सरकार गिराने की साजिश मध्य प्रदेश में की गई, उसके बाद राजस्थान में सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया और अब महाराष्ट्र में सरकार गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। इस तरह के कृत्य लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को ईडी की राहुल गांधी से 5वें दिन भी पूछताछ जारी है। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा की शर्मनाक हरकत का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर गाड़ियों में ले जा रही थी, इस दौरान बस के दरवाजे पर खड़ी डिसूजा ने महिला पुलिस कर्मियों पर थूक दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट कर रो रही हैं। गिरफ्तारी के दौरान अलका लांबा की एक महिला पुलिस कर्मी के साथ झड़प हो गई और वो रोती दिखी। इधर राहुल गांधी ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि आखिर आप लोगों के कितने सवाल हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में सरकारी व निजी कॉलेजों में UG PG की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कॉलेज आयुक्तालय ने प्रवेश नीति सोमवार को जारी की। नीति के अनुसार UG प्रथम वर्ष में प्रवेश परसेंटाइल के बजाय 12वीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर होंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों के माता पिता या महिला अभ्यर्थी के पति की मौत कोरोना के कारण हुई है, उन्हें न्यूनतम पूर्णांक पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश नीति के तहत प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश होंगे। इस बार नए खोले गए 87 सरकारी कॉलेजों में पहली बार प्रवेश होंगे। प्रदेश में 450 सरकारी कॉलेजों में करीब 2.5 लाख सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान में भले ही मानसून की एंट्री पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ी देरी से रही हो, लेकिन प्री मानसून के बादलों ने अब तक की बारिश का कोटा पूरा कर दिया। राजस्थान में अमूमन 20 जून तक जितनी बारिश होती है उससे 23% ज्यादा बरसात अब तक हो चुकी है। पश्चिमी और दक्षिण राजस्थान के कई जगहों पर तो तेज बारिश के बाद बांध, झरने और नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों के लिए ये प्री मानसून की बारिश एक अच्छे मानसून के आने का संकेत दे रही है।
राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने योग का मतलब समाज, देश और पूरे विश्व को जोड़ना बताते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना से कार्य करने वाले भारत और उसके योग की ताकत ने पूरे विश्व को परमाणविक तनाव, आरोग्य की चिंता, इन सब के बीच में यदि कोई सुकून, रास्ता और मार्ग देता है वह योग है। डॉक्टर पूनिया 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा सांगानेर स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में योगाभ्यास करने के बाद मीडिया से यह बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत 11 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। श्री गहलोत ने जयपुर जिले के बिंदायका, जोधपुर जिले के चामू, बूंदी जिले के रायथल, हनुमानगढ़ जिले के फैफाना, बांसवाड़ा जिले के राजतालाब, सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा एवं कुंडेरा, धौलपुर जिले के सोने की गुर्जा, डूंगरपुर जिले के सरोदा तथा बाड़मेर जिले के धनाऊ एवं रिको क्षेत्र में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत थानों के क्षेत्राधिकार में रखे जाने वाले गांवों की अधिसूचनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है। जयपुर शहर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन अभी तक हेरिटेज नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माना राशि तय नहीं की है। ऐसे में अभी पॉलिथीन पर ही जुर्माना वसूल किया जाता है, वहीं पॉलिथीन ही जब्त की जा रही है। अब 1 जुलाई के बाद नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने वालों से जुर्माना वसूल करेगा, वहीं दुकानों व प्रतिष्ठानों पर इस प्लास्टिक की जब्ती भी शुरू होगी। हेरिटेज नगर निगम अधिकारियों की माने तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से उत्पादन, भंडारण, बिक्री, उपयोग करने आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 28, 29 और 30 जून को करेगा। भर्ती परीक्षा 1019 पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 23 अप्रैल 2022 तक भरवाए गए थे। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2 दिन 28 और 29 जून को होगी। दोनों दिन प्रथम पारी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का पहला चरण 23 से 29 जून के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा देश के 501 व विदेश के 22 शहरों में होगी। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। पहले दिन 23 जून को बी आर्क व 24 से 29 जून के मध्य बीई बी टेक परीक्षा होगी। कोटा में इस परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रानपुर में 2 परीक्षा केंद्र, बालकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रानपुर, वेदांत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जखमुंड बूंदी शामिल हैं। राजस्थान में रोजाना हजारों की संख्या में जारी होने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्रों को लेकर आमजन केंद्र के आधार और राज्य के जन आधार की पेचीदगी में फंस गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार से प्रदेश भर में ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन आधार कार्ड लागू कर दिया, जबकि पहले इन प्रमाण पत्रों के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही पर्याप्त होता था। अब बहुत से मामलों में आवेदक के पास जन आधार नंबर नहीं होने के कारण उन्हें ये प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किए जा रहे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश भर के बड़े शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी भले ही बेहतर साबित हो रही है, लेकिन अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी का हाल बेहाल है। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों जयपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल चल रहा है, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय समेत कुल 71 फ्लाइट्स शामिल हैं। इसमें से भी प्रतिदिन करीब 50-55 फ्लाइट्स ही संचालित हो रही हैं, जबकि इंटरस्टेट एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो उदयपुर के लिए 2 में से 1 ही फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ के लिए एक भी फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है। सरकार भले उड़ान योजना चला रही हो, लेकिन बीकानेर और जोधपुर की फ्लाइट बंद किए हुए 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। जैसलमेर की फ्लाइट विंटर शेड्यूल में बंद हो गई, वहीं किशनगढ़ से जयपुर के बीच अब तक कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट अब तक संचालित नहीं हुई है। यहां जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ही लेनी पड़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।